हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी बच्चों के मैसेज ये आ चुके हैं कि सर जो बोर्ड रिजल्ट को लेकर के आपने एक वीडियो बनाई थी उस पर क्या प्रोग्रेस है। तो बहुत जल्द जो है हम लोग मीडिया को ये सब कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं, सभी मार्कशीट और उसके बाद जो भी होगा वो आप लोग को अपडेट दे दी जाएगी। तो जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड बोर्ड 2026 में रिजल्ट में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं या नंबर कम आए हैं तो किस तरीके से आप लोग जो है अपने बोर्ड रिजल्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं। देखो 3 मेथड है आप लोगों के पास। जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, जितने सोचे थे उतने नहीं आए, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जो आप लोग अपना सकते हैं और अपने नंबर इंक्रीज करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लोग को बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड जो है ये खुद आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि आप लोग जो है ये काम करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर हम जो है कुछ पैसे दे करके उत्तराखंड बोर्ड से नंबर बढ़वा ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो रास्ता है वो सीधा है, गलत रास्ता जो है हम लोग आप लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला देखो है आप लोगों के सामने कॉपी रीचेक। कई बच्चों को लग रहा है कि सर मेरे जो मार्क्स मैंने जो सोचे थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं, बहुत कम मार्क्स दे रखे हैं। तो आप लोग जो है अपनी कॉपी जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म उत्तराखंड बोर्ड ने प्रोवाइड करा दिया, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं और अपनी कॉपी की रिकाउंटिंग। देखो कई बच्चों का डाउट ये भी है कि सर जो कॉपी रीचेक का फॉर्म है या स्क्रूटनी का फॉर्म है उसमें होता क्या है। तो देखो यहाँ मैं आप लोग को बता देता हूँ, कॉपी जो आपकी होती है वो दोबारा खुलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाता है, कॉपी सच में खुलती है। मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पिछले साल काफ़ी बच्चों के जो है नंबर बड़े हैं। जिन बच्चों ने अपनी कॉपी स्क्रूटनी के लिए फॉर्म फिल किया था उनके मार्क्स बड़े हैं, वो प्रूफ भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो कॉपी रीचेकिंग में देखो क्या होता है, या फिर स्क्रूटनी के फॉर्म भरने के बाद क्या होता है। देखो आप लोगों की जो बोर्ड की कॉपी होती है वो उत्तराखंड बोर्ड के जो अनुभवी शिक्षक हैं उनको वो कॉपी दी जाती है। वो शिक्षक आपके वो टीचर जो है वो आपकी कॉपी को दोबारा खोलते हैं, हर एक पेज को पहले पलट करके देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि गलती से जो है आप लोग के 2 पेज से आपस में चिपक गए या आपस में जुड़ गए, जिस वजह से वो पेज आप लोग के चेक नहीं हो पाए हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि टीचर जल्दीबाजी में कॉपी चेक करने के चक्कर में क्या है लास्ट अगर मान लो कि आपने एक पेज में पूरा नहीं किया है, जो अगला आंसर है वो आपने अगले पेज से किया है और आपने वहाँ पर आधा पेज छोड़ दिया। तो कई बार क्या होता है टीचर जल्दी के चक्कर में देखते हैं कि यार इसके आगे है नहीं, तो टीचर पेज बिना पलटे ही जो है आप लोग की कॉपी वहीं तक चेक कर देता है, आपको वहीं तक के नंबर मिलते हैं। तो ये जो काम है ये भी आप लोग की कॉपी रीचेकिंग में हो जाएगा। फिर है जो आपके नंबर जो है कई बार होता है कि नंबर टोटलिंग करने में भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं कि नंबर टोटल कर करके आ रहे हैं 87 और वहाँ लिख दिए 78 या फिर और कम नंबर इस गलती से चढ़ गए। ये आप लोग का कॉपी रीचेकिंग में होता है। और उसके बाद जो है कॉपी में कहीं पेज छूट ना गया हो, वो सारे काम जो है इस कॉपी रीचेकिंग में होता है। हाँ, बट जिस टीचर ने कॉपी में नंबर दे दिए कि मान लो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन था, वहाँ अगर टीचर ने 3 नंबर दे रखे हैं तो अब ये आप सोचेंगे कि सर वहाँ 3 क्यों दिए हैं, 5 क्यों नहीं दिए, तो वहाँ आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। कॉपी रीचेकिंग में नंबर दोबारा नहीं बढ़ते, मतलब नंबर जो दे दिए गए हैं वो नंबर नहीं बढ़ते हैं। एक बार के लिए जहां 0 दे रखे हैं वो एक बार के लिए सोच सकते हैं कि अगर वो सही है तो वहां आपके नंबर बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर नंबर 1, 2 कुछ भी नंबर दे रखा है तो वहां नंबर आपके बढ़ने के नहीं है। कॉपी में अगर कहीं पेज कॉपी चेक होने से छूट गया होगा या फिर नंबर टोटलिंग में गलती होगी, वो आपकी कॉपी रीचेकिंग में हो जाता है। फिर ये तो हो गया पहला मेथड के भी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप लोग अपनी कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि अब हमें भरोसा नहीं है कि क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड ही जो है कॉपी दोबारा चेक करेगा, तो सर दोबारा भी तो वही सेम गलतियां कर सकते हैं या सेम वही हमारे नंबर दे सकता है। तो दूसरा जो है आप लोग अपनी खुद जो है बोर्ड की कॉपी अपने घर अपने हाथों से जो है देख सकते हैं। बिल्कुल सही कि आप लोग खुद जो है अपनी बोर्ड की कॉपी बोर्ड से मंगा सकते हैं और खुद अपने टीचर से अपने खुद घर पे बैठ करके खुद अपने जो है कि क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है मेरा 100% सही है, उसके बावजूद जो है मेरा या गलत कर रखा है या 0 नंबर दे रखा है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड जा करके जो है आप अपनी कॉपी वहाँ दिखाएंगे और दिखाने के बाद जो है आपका हाथों हाथ जो है रिजल्ट सही किया जाएगा। तो कॉपी आप लोग मंगा सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं बहुत अच्छा करके आया उसके बावजूद मेरे कम नंबर आ रखे हैं, तो आप लोग खुद अपनी बोर्ड की कॉपी बच्चों मंगा सकते हैं। बहुत ही कम खर्चा है बोर्ड कॉपी मंगाने का, कॉपी रीचेकिंग का ज़्यादा खर्चा नहीं है। बट आपके अगर 1 साल बर्बाद होने से बच रहा है, आपकी लाइफ खराब होने से बच रही है, तो हम वो थोड़े से खर्चे के लिए क्या है कि पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी जो है घर भी मंगा सकते हैं। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। पहला है कि आप लोग कॉपी देखो दोनों काम कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं कि सर खाली कॉपी रीचेक करा सकते हैं या फिर कॉपी मंगा सकते हैं, तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। आप कॉपी रीचेक भी करा सकते हो जो कि बोर्ड खुद वो कॉपी खोल करके आपकी देख लेंगे, और दूसरा जो है आप कॉपी भी साथ ही अपने घर भी मंगा सकते हैं।
कितना टाइम लगता है सर कॉपी घर पहुंचने में? तो देखो 25 से 40 दिन का समय उत्तराखंड बोर्ड जो है लेता है आपकी बोर्ड कॉपी आपके एड्रेस पर भेजने के लिए। जो एड्रेस आप देंगे उसी एड्रेस पर जो है आपकी बोर्ड की कॉपी भेजी जाएगी। कॉपी रीचेकिंग जो होगी उसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो देखो अभी जो है फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 1 महीना लगभग जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आया यानी 25 अप्रैल को रिजल्ट आया तो 25 मई तक ही जो है आप लोग ये रीचेकिंग का स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का फॉर्म फिल नहीं किया जा सकेगा। तो जो भी बच्चा अपना कॉपी मंगाना चाहता है या फिर कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं तो आप लोग जो है 25 मई से पहले आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। और कॉपी रीचेकिंग का रिजल्ट कब तक आएगा? तो जिस दिन आप लोग जैसे लास्ट डेट चलेगी उसके 1 महीने बाद जो है आप लोग का कॉपी रीचेकिंग का रिजल्ट बच्चों अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कहाँ मिलेगा? रिजल्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। इसके अलावा जो है हम आप लोग को वीडियो भी अपलोड करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा स्क्रूटनी का उस दिन उस पर हम लोग जो है वीडियो अपलोड करके भी आप लोग को एक अपडेट दे देंगे। 2 मेथड बता दिए। अब जो है तीसरा मेथड नंबर बढ़ाने का, वो बच्चों क्या है? तो तीसरा मेथड बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो बच्चे बैक या इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये भी करने के जो है 2 मेथड मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से। फिर उसके बाद तीसरा मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप लोग अपने बैक या फिर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म क्या है और उस पर पूरी डिटेल बताऊंगा। जो तीसरा मेथड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म 2026 के आपके नंबर भी कम आए हैं, पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। क्या आप भी अपनी बोर्ड कॉपी घर मंगाना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखो पहले तो हम उत्तराखंड बोर्ड की बात करेंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड ने जो उत्तराखंड अगर जो बच्चा खुद से अपनी पूरी ये सब कुछ कर सकते हैं कि फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, चालान वगैरह जमा कर सकते हैं, तो आपका जो खर्चा आएगा देखो अगर आप खुद सारी मेहनत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुद जो है साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल कराऊंगा, फिर वहाँ से जो है हार्ड कॉपी निकलवा करके बैंक में जाऊँगा और बैंक में चालान जमा करके वापस वो चालान की प्रिंट आउट लेकर के साइबर कैफे जाऊँगा और साइबर कैफे में जाकर के मैं खुद अपना फॉर्म फिल कर लूँगा, तो आप लोगों के लिए सिंपल सा ये रास्ता है बच्चों की 100 रुपये आपकी कॉपी रीचेकिंग की फीस लगेगी। 100 रुपये कॉपी रीचेकिंग की फीस लगेगी। और वहीं अगर आप कॉपी मंगाना चाहते हैं कि मुझे अपनी कॉपी खुद मंगानी है तो आप लोगों का जो खर्चा है वो 400 रुपये आएगा। ठीक है, यानी अगर आप दोनों काम करते हैं तो 500 रुपये में आपका काम हो जाएगा जब आप खुद ये सारा काम करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे बट कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं कर सकते, तो आप लोगों के सामने दूसरा ऑप्शन है कि आप हमसे कांटेक्ट करें। हमसे क्या कांटेक्ट करें? ये जो है वेबसाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर देखो यहाँ जो है पूरी जानकारी दे रखी है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें या फिर पूरी जानकारी आपको चाहिए, पूरी प्रोसेस जो है आपको इस वीडियो में, यहाँ पर देखो आप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई। यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक यूट्यूब वीडियो आ जाएगी जिसमें हमने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, इसमें जो है आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जो बच्चे खुद से नहीं करना चाहते हैं कि सर आप ही हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए, तो आपने जो है कुछ डिटेल हमको सबमिट करनी है, कुछ जानकारी जो है आपको हमें देनी है, जिसमें आपने अपना नाम लिखना है, आपकी क्लास लिखनी है, आपका रोल नंबर लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे देखो सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए जो है ये स्कूल कोड वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, जो स्कूल कोड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको आपने फिल करना है। ठीक है, यहाँ जो स्कूल कोड वाला ऑप्शन है, और मैं आप लोग को बता दूं कि 6 अंकों का जो है बच्चों आपका स्कूल कोड होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का स्कूल कोड होता है। या फिर अगर आपको स्कूल कोड समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल कोड नहीं पता चल रहा है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपने जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फोटो भेज देनी है। इस नंबर पर जो है आपने अपने एडमिट कार्ड की फोटो भेज देनी है। अगर आपको स्कूल कोड क्लास 12th में है और आपको स्कूल कोड पता नहीं चल रहा है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने एडमिट कार्ड की फोटो भेज देनी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग का स्कूल कोड हो जाएगा। फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, अपना फ़ोन नंबर देना है। कोशिश करनी है कि व्हाट्सएप नंबर वाला ही आपने यहाँ पर नंबर देना है, ताकि जब आपका फॉर्म हम फिल कर दे तो आपको जो है व्हाट्सएप पर हम इसका प्रिंट आउट भेज सकें। जो चालान होगा, चालान की पूरी फोटोकॉपी आपको हम व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद जो आपका फॉर्म पूरा फिल होगा वो फॉर्म आपको दे देंगे। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे लिख रहे हैं कि सर हमारे नंबर बढ़ेंगे ना, या आप हमारे नंबर बढ़ा दोगे? तो हमारा जो काम है, हम सिर्फ आपका जो है उत्तराखंड बोर्ड का फॉर्म ही फिल कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आप साइबर कैफे गए हैं और वहां से फॉर्म फिल करा रहे हैं, सेम वो काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कि हम आपकी बोर्ड की कॉपी खुद खोल करके देखेंगे और नंबर बढ़ा के आपको दे देंगे, ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस और सिटी शहर, उसके बाद आप किस राज्य में रह रहे हैं, वो पिन कोड नंबर आपका क्या है, फिर आपको कॉपी रीचेक करानी है यानी स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है, या फिर आपको बोर्ड की कॉपी अपने घर मंगानी है। तो यहाँ पर आपने वो दोनों चीज़ें फिल करनी है। अगर आप दोनों काम कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने दोनों जो सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट की कॉपी रीचेक करानी है, 5 सब्जेक्ट की कॉपी मंगानी है, तो वो डिटेल जो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है।
ये फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो अभी भुगतान करें, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की कॉस्ट आपको दे रखी है। यहाँ पर देखो आप जो अगर खुद काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको 100 और 400 रुपये दिखा दिए अगर आप खुद करते हैं। और यही काम अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है कॉपी रिचेक की फीस आपको देखने को मिल जाती है एक सब्जेक्ट की, और कॉपी अगर आप फोटोस्टेट खुद घर मंगाना चाहते हैं तो उसकी फीस आपको देखने को मिल जाती है। अब आप जितने सब्जेक्ट कराना चाहते हैं इससे मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर अभी भुगतान करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है टोटल जितना अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पर भर देना है, अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर आपने भरना है, और उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस डाल करके पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आप जैसे भी गूगल पे, फोन पे जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल हो गई। उसके बाद जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमसे फॉर्म फिल करा लिए हैं, जिन जिन बच्चों का अभी तक हमने फॉर्म भर दिया है या जिन बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, यानी यहाँ पे अपनी डिटेल दी, उन सबकी जानकारी जो है यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फीस स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि फीस स्टेटस सबमिट, यानी इस बच्चे ने जो है फॉर्म फिल करके ऊपर वाला फॉर्म फिल करके जो है ऊपर वाला फॉर्म फिल करके फीस जमा कर दी है। और फॉर्म स्टेटस का मतलब है यहाँ पे देखो सबमिट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इस बच्चे का जो है फॉर्म भी भर दिया गया है, यानी उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के चालान वगैरह बैंक से कटा कुट करके सारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट काम हो चुका है, और इस बच्चे को जो है व्हाट्सएप पर रिसिप्ट वगैरह या प्रिंट आउट जो है भेज दिया गया है। अब यहाँ पे जिनका पेंडिंग दिखा रहा है देखो सबमिट हो गया। बाकी जिनका भी पेंडिंग दिखा रहा है इन्होंने देखो अभी तक फीस जमा नहीं की है। जिस बच्चे ने फीस जमा नहीं की उसका पेंडिंग यहाँ पे दोनों जगह शो हो रहा है। बाकी जिस बच्चे ने देखो फीस वगैरह सब कुछ जमा कर दिया तो उस बच्चे का जो है यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस बच्चे की फीस आ गई तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर जो है उस बच्चे का फॉर्म भी हम लोग भर के और ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है वो हम फिल कर दे रहे हैं। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि इसका अभी जो फीस है, हेमा गरिया है, इनकी जो फीस है वो आ गई है, बट अभी जो है फॉर्म स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, यानी अभी तक जो है इसका फॉर्म हमने नहीं भरा है, क्योंकि इस बच्चे ने आज ही फॉर्म फिल किया इवनिंग में, तो अभी तक जो है इसका भी पेंडिंग दिखा रहा है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर जो है इस बच्चे का भी फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने फीस जमा कर दी है उनका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जा रहा है, और जिन्होंने अभी तक नहीं फीस जमा की है, फीस जमा नहीं की है और जिनका फॉर्म जमा नहीं है उनका भी यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है। तो ये पूरी जानकारी देख लिया आप लोगों ने बैक इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरने की। अब जो है तीसरा मैंने रास्ता आपको बताया है, अगर जो बच्चे अभी भी जिनको लग रहा है कि मेरे नंबर बहुत कम आए हैं या नंबर बढ़ने चाहिए, तो आपके सामने तीसरा जो बच्चों विकल्प है, तीसरा ऑप्शन है वो है बैक या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। बैक या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब बैक इम्प्रूवमेंट क्या होता है, तो पहले तो एक कन्फ्यूजन जो है कि उत्तराखंड बोर्ड जो है क्लास 10th में आप लोग 2 सब्जेक्ट में बैक या फिर इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। बैक मतलब हो गया कि जो बच्चे फेल है क्लियर, वो बच्चे बैक दे सकते हैं 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट में आप लोग बैक का पेपर दे सकते हैं, और क्लास 12th में किसी भी एक सब्जेक्ट का आप लोग बैक का पेपर दे सकते हो। और देखो इसकी अलग थोड़ी सी कंडीशन है कि कोई बच्चा क्लास 10th में 4 या 5 विषय में फेल है तो वो बच्चा भी देखो बैक का पेपर दे सकता है। इंप्रूवमेंट बच्चों वो होता है जिस बच्चे के नंबर पास है बच्चा वो क्लियर, बट नंबर कम आए हैं, बच्चा चाहता है कि मैं जो है दोबारा पेपर दे करके उस सब्जेक्ट का नंबर बढ़ा लूँ, तो वो बच्चा जो है इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। बैक वो फॉर्म भरेंगे, बैक का जो फॉर्म है वो बच्चे फिल करेंगे जो क्लियर फेल है। तो क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में आप लोग भर सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में फेल होगा, तो वो बच्चा भी देखो फॉर्म फिल कर सकता है, बट उसके जो है थोड़े से कंडीशंस, नियम है जो आप लोग को जानने जरूरी है। कोई बच्चा 4 विषय में, 5 विषय में फेल है क्लास 10th में, वो बच्चा भी बैक का फॉर्म फिल कर सकता है, बट उसकी कंडीशन जो है वो भी है। उसकी जो डिटेल वीडियो, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा कि बैक इंप्रूवमेंट फुल इन्फॉर्मेशन 2026, उस वीडियो को आप लोगों ने जरूर देख लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और क्लास 12th में देखो कोई बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में भी अगर फेल है, 4 सब्जेक्ट में फेल है, तो वो बच्चा भी क्या है बैक इंप्रूवमेंट का फॉर्म, बैक का जो फॉर्म है वो भर सकता है, बट उसके भी कुछ नियम है, रूल्स है जो आपको जानने जरूरी है, ठीक है। खाली ये नहीं सोचना है कि एक में ही बैक दे सकते हैं, सर मैं तो 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो अगर मैं एक में बैक दूंगा तो बाकी 2 सब्जेक्ट में तो मैं फेल ही रह जाऊंगा। तो उसके थोड़े से नियम आपको जानने जरूरी है, क्योंकि ग्रेस मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपके बहुत कम नंबर आ रखे हैं, तो वो सब्जेक्ट का आप लोग बैक का फॉर्म भर देंगे। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको 2 या 3 नंबर ग्रेस देकर के अगर आप पास हो रहे होंगे तो उसमें आपको ग्रेस मिल जाएगी, उसमें आप पास हो जाएंगे दोबारा पेपर दे करके, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपका पास विद ग्रेस का हो जाएगा, यानी आप ओवरऑल पास हो जाएंगे। तो ये 3 मेथड जो है मैंने आप लोग को बता दिया। कॉपी रिचेकिंग का काम करा सकते हैं, आप फोटोस्टेट भी मंगा सकते हो, और ये तीनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर मैंने बैक इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है तो मैं कॉपी नहीं मंगा रहा हूँ, तो तीनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। आप कॉपी रिचेक के लिए डाल दो, वो बोर्ड अपना काम करेगा, कॉपी मंगा लो, वो आप अपना काम खुद करेंगे, फिर उसके बाद बैक इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल दो, वो बोर्ड और स्कूल वाले काम अपना करेंगे। तीनों काम आप लोग सभी जो बच्चे करना चाहते हैं तीनों काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम करेंगे तो सर उसकी वजह से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो अगर आप तीनों काम करना चाहते हैं तो तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर सिंपली मैसेज करके आपने अपनी क्लास जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बट चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर तुरंत देखने को मिल जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। सामने स्क्रीन पर जो है आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर जरूर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है। बाकी जो मार्कशीट में थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिला है उस पर हम जल्दी ही जो है मीडिया से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है उसको न्यूज़ को हम चलाएंगे। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, आप सभी बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।